हनुमान जी जब छोटे थे, उन्होंने अपने पिता केसरी से कहा कि वो यूनिवर्स के बेस्ट टीचर से नॉलेज लेना चाहते हैं। उनकी बहुत ही प्रबल इच्छा है कि वो जो भी एजुकेशन ले, वो व्यक्ति यूनिवर्स का बेस्ट हो। तो उनके पिता केसरी उनको सूर्य देवता के पास ले गए। सूर्य देवता के पास जब वो पहुंचे, तो सूर्य देवता ने उनको अपने स्कूल में एडमिशन देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा उनके क्लासरूम में बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ 6 लाख ऋषि पढ़ाई के लिए आ चुके हैं और इस बार इनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन हनुमान जी क्योंकि काफ़ी फोकस थे और दृढ़ निश्चय थे और उनको अपनी पढ़ाई और अपने ज्ञान को बढ़ाना था, तो उनको किसी भी तरह से इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना था। उन्होंने सूर्य भगवान से कहा कि आप बस मुझे पढ़ा पढ़ा दीजिए, उसकी आप मुझे परमिशन दे दीजिए। मैं बिना क्लासरूम में बैठे मैं फिर भी ज्ञान प्राप्त करूँगा। तो सूर्य भगवान को ये बात सुन के बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि जनरली इस तरह के एंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स बहुत ही कम होते हैं। तो उन्होंने उनको परमिशन दे दी कि वो उनके स्कूल आ सकते हैं। तो हनुमान जी जनरली जो सूर्य देवता का रथ था उसके बाहर उड़ते थे पैरेलली, और बहुत ही ध्यान से एकाग्रता से जो भी कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया जाता था उसको सुनते थे। कभी कभी वो आगे हो जाते थे, कभी कभी पीछे हो जाते थे, क्योंकि रथ अलग अलग जगह मूव करता रहता था। लेकिन इतने सारे इनकन्वीनियंस होने के बाद भी हनुमान जी ने अपना अटेंशन बिल्कुल भी नहीं खोया, और उन्होंने सारे लेसन्स को एक उस तरह से एब्जॉर्ब किया जैसे स्पॉन्ज होता है जो पानी को इतने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। इनफैक्ट उनके टीचर या उनके गुरु को कोई भी लेसन को वापस रिपीट नहीं करना पड़ा। उनको कोई भी लेसन कभी भूला नहीं। ऐसा कहा जाता है सूर्य के 60 ऑर्बिट्स, मात्र 60 ऑर्बिट्स में हनुमान जी ने मास्टरी ले ली थी सारे वेदों में। इनफैक्ट उन्होंने मास्टरी ली 9 व्याकरण और रूल्स ऑफ ग्रामर में सिर्फ 9 दिनों में, जो कि जनरली नॉर्मल स्टूडेंट्स को सालों लग जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं हनुमान जी को कितना ज्ञान रहा है। लेकिन सबसे अच्छी उनकी पर्सनालिटी की बात रही है, वो काफ़ी विनम्र रहे हैं। उनके अंदर इतना ज्ञान का भंडार होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में सुग्रीव को सर्विस दी। तो सोचिए, जो व्यक्ति इतना महान व्यक्तित्व होने के बाद, सभी गुणों से संपन्न होने के बाद, अपने से इंफीरियर को भी सर्व करे बिना किसी ह्यूमिलिटी के, तो वो कितना प्रभावशाली पर्सनालिटी हो सकती है। ये रोचक जानकारी मैंने आपको हनुमान चालीसा व शुभ विलास से दी है।